हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। चलिए दोस्तों, तो नव वर्ष जैसे ही हमारे सामने आया है, इस नव वर्ष में हमारे लिए बहुत सारी उपलब्धियां भी आई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आप सभी के सामने एक न्यूज़ जो है वो बार बार घूम रही है और सभी विद्यार्थियों के मन में एक बेचैनी का आलम बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, सभी सोच रहे हैं कि ओहो, नेट का एग्जाम आने वाला है, फॉर्म तो स्टार्ट हो ही गए, आप सभी को पता है। और 21 फरवरी से लेके और 10 मार्च के बीच में एग्जाम की भी जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके अलावा फिर आगे जून वाली भी जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है, उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो इतिहास विषय में रुचि रखते हैं। उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो इतिहास को पढ़ते नहीं हैं, इतिहास को जीते हैं, जो इतिहास में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और जो सभी मुझे पसंद करते हैं। उन सभी लोगों का इतिहास एकेडमी में स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं आप लोगों को जो है इन दिनों क्या बेचैन कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये खबरें इन दिनों, चाहे आप कोई टेलीग्राम ग्रुप देख लीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जगह जगह आपको ये खबरें मिल रही है। ठीक है ना, आपने पढ़ी होगी। और यहाँ पर जो है आपको एम जगदीश कुमार जी के द्वारा जो लिखा गया मैसेज है वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो जून का भी शेड्यूल आप सभी को पता चल रहा है और फरवरी और मार्च के बीच में जो एग्जाम होने वाले हैं नेट के, उनके बारे में भी जो है दोस्तों आप सभी जान चुके हैं। बिल्कुल, तो आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास जो हैं दो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिगिनर्स हैं, है ना, जिन्हें अभी इतना मालूम नहीं है नेट एग्जाम के बारे में कि इसमें जो प्रश्नों का लेवल है वह कितना डेप्थ में होता है, कितना तो हमें एनालिटिकल अप्रोच रखनी है, कितना हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, प्रथम प्रश्न पत्र को कितना फोकस करके पढ़ना है, अभी नहीं मालूम है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस्ड विद्यार्थी हैं, जिन्हें सब पता है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि आज होंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर। जी हाँ दोस्तों, सारे जो संदेह आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं वो अभी क्लियर होने वाले हैं। कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़ना है, ठीक है ना, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, रणनीति क्या होनी चाहिए, मतलब हमारी, ये सारी बातें जो है आज दोस्तों होने वाली है। बस वीडियो को स्किप मत करना, देखना। और दोस्तों, अभी शुरुआत है इतिहास एकेडमी की, अभी आगे जो है बहुत लंबा सफर करना है और आप ही के सहयोग से ये सफर जो है दोस्तों पूरा हो पाएगा। इसलिए सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों, जानकारी जो मैं आज दूंगा, स्ट्रेटेजी जो मैं आज बताऊंगा, वो कुछ भी इधर या उधर से नहीं है, वो मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का निजी अनुभव है। दोस्तों, मैंने एक एक चीज को अनुभव किया है, एक एक चीज को जिया है, उसके बाद में ही आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं, है ना। मेरा खुद का अनुभव है ये, ठीक है, आपसे साझा कर रहा हूं और आपके लिए भी ये डेफिनेटली रामबाण साबित होगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए, मैंने आपको बताया, ये खबर आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन हाँ, अभी दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने। जैसे कि दोस्तों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें नंबर 1 पर आपको दिख रहा है, ये टाइप 1 के विद्यार्थी हैं। इनको हम कह सकते हैं बिगिनर्स। दोस्तों, ये है बिगिनर्स, ठीक है, बिगिनर्स हैं। अभी ये बच्ची जो है इतिहास पढ़ रही है, ठीक है ना, ये बच्ची यानी कि ये आप हो, ठीक है ना। जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने अभी इतिहास से जो है नेट का पेपर एक बार भी नहीं दिया है, या फिर चलते फिरते ऐसे ही 1-2 बार दे दिया है, लेकिन अभी उनकी जो मंशा है वो बन चुकी है पूरी कि शिद्दत से इस बार इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही है। तो देखिए दोस्तों, इसके मन में क्या चल रहा है, ये है बिगिनर, ठीक है, ये शुरुआत कर रही है, इतिहास विषय के बारे में सोच रही है। और क्या सोच रही है कि इतने कम समय में क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेटा 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 थ्यामस रख, है ना, थोड़ी सी थ्यामस रख। देखिए दोस्तों, ये जो बिगिनर्स है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ना। एक्सपीरियंस की बात करेंगे बाद में, उनके बारे में इतना नहीं बताना है, लेकिन हाँ, बिगिनर्स के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी बातें बतानी है मुझे आपको। क्योंकि दोस्तों, कभी ना कभी मैं भी बिगिनर था, मेरे मन में भी दोस्तों बेचैनी रहती थी, ठीक है। मुझे भी अक्सर रात को सोते सोते अकबर, बाबर और हुमायूं याद आया करते थे। मुझे भी कई बार रात को नींदों में उठकर किताब खोलने को मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि दोस्तों वो बेचैनी ही कुछ ऐसी होती है, वह रात भर सोने नहीं देती है। बिल्कुल दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो है इतिहास विषय के बारे में सोचती हुई क्या सोच रही है ये बिगिनर्स, ये शुरुआत कर रही है, ये किताबें ले आई है कुछ मार्केट से खरीद कर, अपने गुरुओं द्वारा बताई गई, और दोस्तों इसने पढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही पता चलता है कि भाई साहब फरवरी के लास्ट में जो है
पेपर शुरू होने वाले हैं और मार्च तक चलेंगे। अब ये क्या सोच रही है, इतने कम समय में क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, आप में से जितने भी लोग बिगिनर्स हैं, है ना, इसके माध्यम से मैं उन सभी शुरुआत करने वाले विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि आप एक बार थोड़ा शांत हो जाइए, है ना, थोड़ी लंबी सांस लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए और दोस्तों एक बार सोचिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत कीजिए। अभी आप जो चीज पढ़ रहे हैं, है ना, अभी जो चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको भी मालूम है कि नेट का एग्जाम जो है वह तो वर्ष में 2 बार होता ही होता है। अभी थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा मिक्स, हम कह रहे हैं मर्ज होकर हो रहा है, लेकिन फिर भी जनरली जो है 2 बार तो होता ही होता है। तो आपने तैयारी तो देखो शुरू कर ही दी होगी, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, तैयारी तो शुरू कर ही दी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने जो तैयारी अपनी शुरू की है, जिन पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया है, उनको जो है आप कंटिन्यू रखिए, है ना, उनको कंटिन्यू रखिए। इस नोटिफिकेशन के चक्कर में दोस्तों आप अपनी जो तैयारी आपने शुरुआत से की है, कोई मान लीजिए प्रारंभिक इतिहास पढ़ रहा है, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहा है, शुरुआत की है, ठीक है, 2 4 5 टॉपिक पढ़े हैं उसने बड़ी शिद्दत से, पूरा मन लगा के, लेकिन इस नोटिफिकेशन की वजह से वो क्या हो जाएगा, हड़बड़ी के अंदर फिर जल्दी जल्दी में कोई ऐसा मैटर ढूंढेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो, बस ज्यादा से ज्यादा रटने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा रट के उसके बाद में एग्जाम में शामिल हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप जैसे पढ़ रहे हो ना, आप कंटिन्यू उसको पढ़ो, उसको कैरी करो, ठीक है ना। आप तो बस ये कोशिश करो कि जो आप पढ़ रहे हो, है ना, उसमें से आप प्रश्न गलत ना कर पाओ, उसमें से ज्यादा आप सही कर पाओ। फॉर एग्जांपल आपने कोई 10-12 टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो उन 10-12 टॉपिक में से जो क्वेश्चन आने वाले हैं नेट में, वो आप सही कर पाओ, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट पेपर पर जो है फोकस कर सकते हैं। देखिए गुड़िया जो सोच रही है, इसका समाधान मैं दे रहा हूं। इस गुड़िया को क्या करना चाहिए, ये जो है ये फर्स्ट पेपर पर जो है दोस्तों क्या कर सकती है, क्योंकि अभी अगर हम फरवरी का मान के चलें तो अभी 1-1.5 महीना बचा है, तो फर्स्ट पेपर को थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, बिकॉज वो स्कोरिंग होता है, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं, है ना, उसमें रीजनिंग भी होती है, उसमें मैथ भी होती है, उसमें कंप्यूटर भी होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी होता है, डीआई के प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसमें आप उसको थोड़ा पढ़ो, है ना, उसको पढ़ोगे तो स्कोरिंग वो हो सकता है। सब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ मत करो, सब्जेक्ट को जैसे पढ़ रहे हो दोस्तों, जितने आराम से, जितनी शिद्दत से, जितना मन लगाकर पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट को उसी तरीके से पढ़ो। बिकॉज दोस्तों सब्जेक्ट जो है उसमें अभी आपको बहुत नॉलेज गेन करना है। जल्दबाजी में आप क्या करोगे, जो पढ़ रहे होंगे बड़े आराम से, लेकिन इस नोटिफिकेशन को देख के क्या करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, और जल्दबाजी करके क्या करेंगे, अपनी जो पुराने जो 10-12 टॉपिक पढ़े हैं, जो भी थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा है, उसको भी खराब कर देंगे, और जल्दबाजी में कोई भी जो है शॉर्ट मैटर पढ़ लेंगे, शॉर्टकट अपना लेंगे। दोस्तों आप ही सोचिए, आप ही सोचिए, ऐसे करके, ऐसे पढ़कर क्या आप एक अच्छे प्रोफेसर या क्या आप एक अच्छे अध्यापक बन पाएंगे? क्या बन पाएंगे? खुद के मन से पूछिए। ऐसी जल्दबाजी किस काम की, है ना। आराम से पढ़िए, विषय को आराम से पढ़िए और मजा लीजिए, आनंद लीजिए। इतिहास जो है दोस्तों जीने का विषय है, ठीक है, रटने का विषय नहीं है। अगर ये बिगिनर्स, सभी बिगिनर्स ये सोचते हैं कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स एंड फैक्ट्स, तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हो। हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स एंड फैक्ट। इतिहास जो है इन तथ्यों और तारीखों से बढ़कर भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। इतिहास विषय जो है दोस्तों इन सब से बहुत कुछ है। और इतिहास विषय को अगर ऐसे आप रट के, मान लीजिए ये बिगिनर है, इसने 1-1.5 महीना इधर उधर से कुछ भी करके दोस्तों जुगाड़ करके पढ़ लिया, जल्दबाजी में कोई भी छोटा मोटा शॉर्ट मैटर पढ़ के, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती नहीं है, वो सब पढ़कर नेट निकाल भी ली, मान लीजिए नेट निकाल भी ली, तो आप क्या करोगे? उस ऐसी डिग्री का, ऐसे नेट के सर्टिफिकेट का क्या करोगे? क्या आपके अंदर इतना नॉलेज होगा कि आप अपने विषय के बारे में तर्क वितर्क कर सको? क्या आप एक अप्रोच स्टैब्लिश कर सको? क्या इतना आपके अंदर जो है दोस्तों जज्बा बन पाएगा इस 1 महीने की तैयारी में? अगर ऐसे आपने पेपर पास कर भी लिया तो दोस्तों क्या आप आगे भविष्य में कोई दूसरा कंपटीशन एग्जाम, क्योंकि उसमें तो नेगेटिव मार्किंग होनी है, दूसरा कंपटीशन एग्जाम या फिर कोई इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाओगे? क्या आप 4 लोगों के सामने खड़े होकर ये बोल पाओगे कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं? नहीं बोल पाओगे ना दोस्तों। ऐसे सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट फिर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई चीज को क्वालिफाई करते हो तो उसके लायक भी हो। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में कुछ भी पढ़ के, जैसे तैसे, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो निकल भी जाती है नेट, लेकिन ऐसी नेट की डिग्री को लेकर क्या आप लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर पाओगे, अपने विषय को प्रस्तुत कर पाओगे दोस्तों? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास उतना नॉलेज ही नहीं है ना दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आराम से पढ़ो। अब देखो दोस्तों, ये तो वही बात हो जाएगी कि किसी की लॉटरी लग गई और लॉटरी में मर्सिडीज या BMW निकल गई, लेकिन दोस्तों क्या आप उस मर्सिडीज और BMW को रोड पर लेकर जा
पाओगे? क्या उसकी एवरेज इतनी कम होती है, उसका खर्चा उठा पाओगे? क्या उसका सर्विस आप करवा पाओगे? नहीं। उसको चलाने के लिए तो उसके लायक बनना पड़ेगा, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि बिगिनर्स, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो नेट का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में हो, आप चाहते हो कि हो, पूरी मेहनत के साथ हो, तो दोस्तों आप उस लायक भी बनिए, ठीक है ना। उस लायक भी बनिए कि आप जो है विषय को पढ़कर न सिर्फ उससे दूसरों को समझा सके, बल्कि दोस्तों तर्क वितर्क भी कर सके, एक अप्रोच के साथ जो है बच्चों को पढ़ा सके, है ना। सब कुछ जो है दोस्तों अच्छे से कर सकें, ठीक है। तभी मजा है, तभी आप उस सर्टिफिकेट के लायक हो पाओगे। अदरवाइज ऐसे ही उस सर्टिफिकेट को लेने के बाद जो है दोस्तों आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो कागज का टुकड़ा है, वो कागज के टुकड़े की तरह ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास है, अगर आपके पास नॉलेज होता है और नॉलेज के बाद में आपके पास वो सर्टिफिकेट होता है, फिर बहुत आप खुश रहोगे, बहुत अच्छा महसूस करोगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो बिगिनर्स के लिए क्या सलाह रही मेरी? बिगिनर्स के लिए मेरी सलाह यही है कि जैसे आप अपने विषय को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसी गति से, उसी आनंद के साथ आप पढ़ते जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जून में फिर एग्जाम होना है। आप इस फरवरी को टारगेट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट या ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको ये कह देगा कि 1 महीने के अंदर पूरा इतिहास का सिलेबस मैं आपको याद करवा दूंगा। दोस्तों, इम्पॉसिबल चीज है, 1 महीने में कुछ भी नहीं होता है ना। इसलिए आप तो आनंद से अपने विषय को पढ़िए, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पेपर पर आप थोड़ी कमांड कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट पेपर के सिलेबस को थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें आप कमांड कर सकते हैं, उस पर थोड़ा फोकस करोगे, 2-4 घंटे दिन में दोगे, तो हाँ, वहां से आपकी जो है नैया पार हो सकती है। इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस्ड भी विद्यार्थी हैं, है ना। कुछ एक्सपीरियंस्ड विद्यार्थी हैं, उनकी मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, ये क्या सोचते हैं, एक्सपीरियंस्ड जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि नेट तो हर बार हो जाता है, इस बार जेआरएफ निकालूंगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये अनुभवी विद्यार्थी हैं, इनकी 1-2 बार लगातार हम कह सकते हैं इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया है और इनका नेट इजीली हो जाता है, इनको जेआरएफ में दिक्कत आती है ना। तो इनको क्या करना चाहिए, इनके लिए भी मैं आज टिप्स लेकर आया हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सलाह मेरी क्या रहेगी? सबसे महत्वपूर्ण सलाह मेरी यही रहेगी कि जो बिगिनर्स है वो किसी भी प्रकार से जल्दबाजी न करें, ठीक है ना। ऐसे रट रट के तोतों की तरह जो है अपने आप को इतिहास का तोता न बनाएं, है ना। इससे क्या होगा, आप खुद भी तोते बन जाओगे और आगे चलकर दोस्तों क्या करने वाले हो, आप ऐसे ही तोतों की फौज खड़ी कर दोगे, ठीक है ना। तो ऐसे तोतों की फौज नहीं चाहिए, हमें ऐसी फौज चाहिए जो गर्व से खड़े होकर कह सके कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका सब्जेक्ट इतिहास होते हैं, जिसका सब्जेक्ट इतिहास है, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं ना। मैं मेरे 4-5 साल के टीचिंग करियर के अंदर मैंने ऐसे बहुत से विद्यार्थी देखे हैं जो नेट भी क्वालिफाई है, जो एमए पीएचडी सब कुछ है हिस्ट्री से, लेकिन 4 शब्द उच्चारित नहीं कर सकते हैं, अपने विषय की परिभाषा तक नहीं बता सकते हैं, 4 महान राजाओं की कोई 4 उपलब्धि नहीं गिना सकते हैं, लोगों के सामने डरते हैं कि मुझसे पूछ ना ले कि क्या कर रहा है, किस विषय से तूने एमए की, किस विषय से तूने नेट किया, कोई क्वेश्चन ना पुटअप कर ले, ऐसे डरते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसे डरें। मैं चाहता हूं कि आप छाती ठोक के बोले कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। कभी इस चीज से ना डरें कि सामने वाला प्रश्न पूछेगा, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने विषय को आनंद के साथ जिएंगे दोस्तों, बड़े ही आराम से और बड़े ही इत्मीनान से पढ़ोगे, ठीक है ना। तो मेरी ये सलाह मान के चलना, भविष्य में काम आएगी, बिकॉज दोस्तों मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ, है ना। अनुभव से ही मैं जो है सब कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो ये जो एक्सपीरियंस्ड विद्यार्थी है उनके लिए पहले मैं कुछ टिप्स बता दूं। एक्सपीरियंस्ड विद्यार्थी के लिए कुछ टिप्स हैं, उसके बाद में दोस्तों ये जो कुछ आप जो बिगिनर्स हैं उनके लिए टिप्स है। सबसे पहले देखिए, एक्सपीरियंस विद्यार्थी के लिए मैं क्या कहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो है सारा सिलेबस 1-2 बार पढ़ रखा है, उन्होंने 1-2 बार नेट भी निकाल रखी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो लगातार सिलेबस को पढ़ रहे हैं और कुछ कुछ नंबरों से रह रहे हैं, है ना। ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कुछ एक पॉइंट से रह रहे हैं। तो उनके लिए क्या टिप्स है? उनके लिए पहली टिप्स तो ये है कि सोल्व एज मेनी पेपर्स एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स को जो है सोल्व कीजिए, ठीक है ना। चाहे वो नेट के पुराने क्वेश्चन पेपर्स हो, ठीक है, और चाहे वो अदर स्टेट पीसीएस के कोई भी हो, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा प्रैक्टिस मोर एंड मोर, कहने का मतलब है अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। आप सभी ने सुना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपने अपना सिलेबस पूरा पढ़ रखा है, आपको सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज योर नोट्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। लेकिन दोस्तों लास्ट बात ध्यान रखना, डोंट बाय एनी न्यू बुक, नई किताब अभी मत लाना, बिकॉज महीना कम है, आपके पास समय बहुत कम बचा है ना। अभी होता क्या है कि हम लास्ट समय में कोई नया मटेरियल ले आते हैं, हम सोचते हैं कि यार इसने फलाना ये चीज लेकर आया तो हम भी ले आते हैं ना, ले आते हैं, और उसके अंदर कुछ नए नए तथ्य होते हैं, कुछ नई नई चीजें होती है, ठीक है ना, वो हमने कभी सुनी नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हम सोचते हैं अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अरे यार ये भी मैंने नहीं पढ़ा, ओहो मेरा कैसे होगा, क्या कर पाऊंगा। अरे दोस्तों ऐसे मत करो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि उसी किताब में से पेपर बनने वाला है ना। सभी किताबें अच्छी होती है, ठीक है ना। तो कोई नई किताब मत लाना,
नई किताब लाओगे 10 चीजें नहीं मिलेगी, आपको नहीं आएगी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाएगा। और दोस्तों मानो चाहे ना मानो, सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है, सारा खेल ही पॉजिटिविटी का है। नकारात्मकता मस्तिष्क में घुस गई, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो 2 घंटे होते हैं, उस 2 घंटे के अंदर अपने मस्तिष्क को एकदम शांत रखो, फ्रेश रखो, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो कुछ एक्सपीरियंस लोगों के लिए थी। आपको तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। अपने ही नोट्स जो आपने बनाए हैं, बनाए ही होंगे डेफिनेटली, है ना, तो उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, उन पर थोड़ा फोकस करो। अब मैं बात करूंगा थोड़ा बिगिनर्स की, है ना। बिगिनर्स जो है वो शुरुआत कर रहे हैं, इनमें से ऐसे ऐसे बच्चे होंगे जो या तो अभी एमए कर रहे होंगे, या फिर ग्रेजुएट करके एमए में एडमिशन लिया होगा, या फिर एमए कर चुके होंगे और 1-2 बार एग्जाम दिया होगा। उनके लिए क्या सलाह है, उनके लिए ये सलाह है कि अच्छी बुक्स पढ़े, है ना। उनके लिए क्या सलाह है, ठीक है, जो हमारे टिप्स फॉर बिगिनर्स, शुरुआती जो शुरुआत कर रहे हैं, है ना, जो शुरुआत कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने अभी शुरुआत करी है वो फरवरी वाले को टारगेट मत बना के चलो, है ना, वो जून वाले को टारगेट बनाओ, क्योंकि 6 महीने में कुछ ना कुछ आप अच्छा कर ही लोगे, कुछ ना कुछ समझ विकसित हो ही जाएगी, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो बीए से ही अपना मस्तिष्क एकदम क्लियर रख के रखते हैं कि मुझे जो है आगे चलकर जो है एमए करनी है, एमए के बाद में मुझे नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है और फिर उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैं जो था, मैंने बीए सेकंड ईयर में ही सोच लिया था कि मुझे आगे चलकर जो है इतिहास विषय के अंदर एमए नेट जेआरएफ ये सब कुछ करना है। तो मैं बीए सेकंड ईयर के अंदर ही बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें ले आया था और इतिहास विषय को कहीं ना कहीं ज्यादा समय देता था, है ना। वैसे ही कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएशन के अंदर ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए तो बहुत सही है। लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी ही नए नए लगे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स क्या है। उनके लिए पहली टिप्स तो क्या रहेगी, कंटिन्यू व्हाट यू आर रीडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आपने कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाई ही होगी, है ना, तो आप क्या कीजिए, कंटिन्यू से पढ़ते जाइए। जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, 10-5 टॉपिक जो भी पढ़े हैं, उनको कंटिन्यू आप जो है पढ़ते जाइए। अभी कौन सी बुक्स पढ़नी, कुछ ऐसे भी होंगे जो बुक्स नहीं लेके आएंगे, कोई छोटी मोटी गाइड ले आएंगे। दोस्तों, गाइड वगैरह के चक्कर में मत पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, है ना। जैसे कि मेरा एक, मैं खुद कहता हूं कि अच्छा भोजन खाओ और अच्छी किताबें पढ़ो। अच्छा भोजन जो है आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, और अच्छी किताबें जो है आपको मस्तिष्क को और आपके कैरियर के लिए लाभदायक होगी, है ना। तो ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, पड़ेगी ही माननी। तो इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन डेप्थ। दोस्तों, विषय की गहराई को समझने की प्रयास कीजिए, है ना। रटने का प्रयास मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये विषय हमसे चाहता क्या है और इसका आउटपुट क्या होने वाला है, इसका क्या उपयोग होने वाला है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया, इतिहास सिर्फ रटने की चीज नहीं है, इतिहास समझने की भी चीज है। ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो 1-2 बार एग्जाम में बैठ के देख लो। नेट का नेशनल लेवल पे एग्जाम लगता है, कैसे प्रश्न बनते हैं आप तब समझ जाओगे, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कुछ चंद तथ्यों को रट लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हाँ यार, ये एग्जाम तो मैं भी क्वालिफाई कर सकता हूँ। लेकिन जब पेपर देखते हैं तब वो सोचते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है या फिर हिंदी साहित्य का पेपर, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड बहुत सारे इसमें आते हैं ग्रंथ वगैरह। उन्हें समझ में नहीं आता कि साहित्य का है, पॉलिटिकल साइंस का है या हिस्ट्री का, है ना। तो ये तभी होता है जब आप जो है आधा अधूरा ज्ञान लेकर चलते हैं। तो ऐसे आधा अधूरा ज्ञान से जो है पार नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। अच्छे से तैयारी कीजिए, और तैयारी हम करेंगे, हम सब साथ मिलकर तैयारी करेंगे दोस्तों। मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। थोड़ा सा डोमेस्टिक प्रॉब्लम मान के चलो, या थोड़ा सा कुछ अदर प्रॉब्लम्स की वजह से जो है रेगुलर नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा भाई नया साल है तो आज तो आना ही चाहिए। और ये जो बच्चों के मन में जो द्वंद्व चल रहा है, जो बिगिनर्स है उनके मन में कुछ ज्यादा ही द्वंद्व चल रहा है, तो उनको मैं कुछ सलाह ढंग से दे दूं। चलिए, नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट को जो है गहराई से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़े दोस्तों, है ना। गुड बुक्स बोला है मैंने, है ना, कोई शॉर्टकट या कोई गाइड के बारे में नहीं बोला है। अच्छी किताबें पढ़े, ठीक है ना। शुरुआत ही ऐसे शॉर्टकट से मत कीजिए, शॉर्टकट में कुछ नहीं होने वाला है ना। अभी शॉर्टकट मारोगे, जिंदगी भर शॉर्टकट करते रह जाओगे, पूरी लाइफ शॉर्ट होकर रह जाएगी दोस्तों। कोई मजे वाली बात नहीं है। गहराई से पढ़े, अच्छे से पढ़ोगे तभी आनंद है। अदरवाइज दोस्तों, 4 लोगों के सामने बताने लायक नहीं रहोगे कि मेरा विषय इतिहास है, डर लगेगा। भले ही सामने वाले को कुछ नहीं आता होगा, लेकिन आप उसके सामने कांपना शुरू कर दोगे। सामने 100 बच्चों की भीड़ होगी दोस्तों, तो हाथ कांपेगा, जबान लड़खड़ाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो रीड गुड बुक्स। अभी गुड बुक्स की सूची आगे पड़ी है, मैं बता दूंगा आपको। डोंट ट्राई शॉर्टकट दोस्तों, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करना, बिकॉज कई बार शॉर्टकट से जो है दुर्घटनाएं हो जाती है ना। और विद्यार्थी जीवन में तो शॉर्टकट किसी काम का नहीं। हाँ, बाद में आप कर सकते हो, जब आप बहुत अच्छे से है विषय को पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो रिवीजन के लिए कुछ शॉर्ट बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा जो बहुत अच्छी है। न सिर्फ अच्छी है बल्कि बेहतरीन पुस्तक है ना। मेरा खुद का अनुभव है, जो बुक्स मैंने पढ़ी है वही आपको प्रेफर करूंगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है सोल्व ओल्ड पेपर्स रेगुलरली। देखिए दोस्तों, आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। एक पुराने प्रश्न पत्र हैं जो हमें यह बताते हैं कि आगे आने वाले समय में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर कैसे पूछे जाते थे, है ना। कैसे पूछे जाते थे वो अगर आप पढ़ लोगे तो आपको खुद को अनुमान हो जाएगा कि आगे क्या पूछा जा सकता है ना। आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं मुगल वंश पढ़ रहा हूं तो उसमें से मुझे किस चीज को तो ज्यादा फोकस दे के पढ़ना है, ठीक है ना, और किस चीज को थोड़ा छोड़ भी दूं तो काम
चल जाएगा, है ना। तो दोस्तों इसके लिए अगर आपको अगर एक दृष्टि चाहिए, अगर एक ऐसी दृष्टि चाहिए जिससे आप सटीक अनुमान लगा सको कि क्या पढ़ने से तो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा नेट जेआरएफ का एग्जाम और क्या छोड़ूं, ठीक है, तो आपको पुराने पेपरों का जो है अध्ययन करना पड़ेगा। और दोस्तों पुराने पेपरों में मेरी भी एक पुस्तक है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक्स डाल दूंगा उस पुस्तक का, ठीक है, आप ले लेना, ठीक है। इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारी किताबें, आपको जो मन में आए, जो अच्छी है, अगर आपके पास ऑलरेडी पढ़ी है तो उसको पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। पुराने पेपर्स में होता क्या ज्यादा से ज्यादा बस वही क्वेश्चन, अपने को तो क्वेश्चन आंसर ही देखने हैं ना, तो कोई भी बुक पढ़ सकते हो, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बिगिनर्स के लिए है। जैसी तैयारी आपने शुरू करी है, जैसी रणनीति बनाई उसको फॉलो करो, आराम से पढ़ो, विषय को गहराई से जानो, अच्छी किताबें पढ़ो, ठीक है ना। और डोंट ट्राई शॉर्टकट, प्लीज शॉर्टकट मत अपनाओ यार, जिंदगी में शॉर्टकट मत अपनाओ, ठीक है। शॉर्टकट बनाने की लाइफ बड़ी आगे, ठीक है ना। और किसी प्रकार से ऐसे मत सोचो कि यार मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं कैसे पढ़ूंगा, या फिर मैं तो अभी बहुत कम उम्र का हूँ। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। अगर इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास से ही बहुत सारी सीख मिल जाएगी। अगर दोस्तों उम्र ही मायने रखती तो 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध विजय के लिए नहीं निकल पड़ता। उम्र ही मायने रखती तो बुढ़ापे में शेरशाह सूरी कभी राजा नहीं बन पाता। दोस्तों तो उम्र मायने नहीं रखती है, ठीक है ना। इस चीज को दिमाग से निकाल दो, ये सिर्फ नंबर्स हैं, ठीक है ना। साल जो है वो आया है 2023, ऐसे ही साल आज भी है, अगले साल भी आएगा। लेकिन अगर ढंग से मेहनत नहीं करोगे तो सारे साल ही ऐसे रुखे सूखे जाएंगे। मेहनत करोगे तो दोस्तों एक एक दिन 9 वर्ष की तरह लगेगा, है ना। विद्यार्थियों के लिए तो 9 वर्ष कब होता है, जब उसके जो टारगेट है, जो उसके गोल्स हैं वो उसको अचीव हो जाते हैं, बस वही दिन जो है विद्यार्थियों के लिए तो क्या हो जाता है, 9 वर्ष हो जाता है ना। अदरवाइज तो फिर चाहे कुछ भी करो, हमें सारे दिन ऐसे लगते हैं, अंधेरा अंधेरा ही लगता है ना दोस्तों। तो देखिए अच्छे से पढ़ना, आज आपके लिए अच्छी से मैं गाइडेंस लेकर आया हूँ, सलाह लेकर आया हूँ। तो दोस्तों सोलो पेपर सोल्व करने हैं, शॉर्टकट मत करना, रीडिंग अच्छी बुक्स करनी है, आपको अच्छी सी किताबें पढ़नी है। इसके अलावा सब्जेक्ट को गहराई से, अभी आपका समय क्या है, गहराई से विषय को समझने का समय है, रटने का समय नहीं है। रटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, है ना। हाँ ऐसा है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि तथ्य है इतिहास में, कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट के ही जो है आप सब कुछ कर लोगे। एक अप्रोच लेके चलो, है ना, कुछ पूछे तो बताने लायक रहो। चलिए आगे है कंटिन्यू व्हाट यू आर रीडिंग। चलिए ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ, आगे मैं थोड़ी बहुत बुक सजेस्ट कर दूं आपको, कि जो बिगिनर्स अभी तक पुस्तक भी नहीं लेके आए हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बेखबर हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, या फिर अगर पता भी है, कुछ बुक्स लाना भी चाहते हैं, कंफ्यूजन में है, तो मैं देखिए दोस्तों बुक्स बता दूं जो मैंने खुद ने पढ़ी है, ठीक है ना, जिनसे मेरा नेट भी हुआ, नेट एक बार नहीं 2 बार हुआ, फिर जेआरएफ भी हुआ, है ना, कंटिन्यू लगातार 2019 से जो है लगातार अभी तक जो है कंटिन्यू हो रहा है दोस्तों। वो इसी वजह से होता है जब हम तैयारी अच्छी रखते हैं, है ना, इसी वजह से होता है। चलिए तो कुछ बुक्स मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी बुक्स है दोस्तों, देख लीजिएगा। देखिए महत्वपूर्ण पुस्तकों के अंदर मैं आपको बता दूं, प्राचीन भारत की अगर हम बात करें, प्राचीन भारत के अंदर, तो देखिए दोस्तों प्राचीन भारत के अंदर आप केसी श्रीवास्तव पढ़ सकते हैं। अभी एक एक पुस्तक की मैं विशेषता भी बताने वाला हूँ, बिल्कुल डोंट वरी। चलिए केसी श्रीवास्तव पढ़ सकते हैं, सौरभ चौबे पढ़ सकते हैं, और पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक जो है आप पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों केसी श्रीवास्तव जो है वो बहुत मोटी बुक है ना, लगभग 950 या 1000 पेजों की पुस्तक है। और लेकिन केसी श्रीवास्तव बहुत ही सरल बुक भी है ना, मोटी पतली से कुछ नहीं होता है। किताब भले ही मोटी है लेकिन बहुत सरल पुस्तक है, यानी कि आप इसे पढ़ोगे दोस्तों तो लाइन टू लाइन इजीली समझ में आने लग जाएगी। कोई ऐसी कोई टिपिकल लैंग्वेज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। केसी श्रीवास्तव जो है पुस्तक काफी बेहतरीन पुस्तक है, मैंने पढ़ी है, एक बार नहीं 2 बार नहीं दोस्तों, 3 या 4 बार पढ़ी है, बशर्ते इसके नोट्स भी बनाए हैं मैंने, तो बाकायदा नोट्स भी बनाए हैं, 3-4 रजिस्टर भी भरे हैं, ठीक है, बीए और एमए के दौरान पूरे नोट्स भी बनाए थे मैंने इसके, ठीक है। तो केसी श्रीवास्तव एक अच्छी पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों केसी श्रीवास्तव के अंदर इतने जो फैक्ट्स हैं वो कवर नहीं होते, है ना, तथ्य जो है वो, हाँ कॉन्सेप्ट का लगभग सारा क्लियर है इसके अंदर, लेकिन कुछ तथ्य जो है पूरे पूरे कवर नहीं हो पाते हैं। इसलिए आगे एक पुस्तक है दोस्तों सौरभ चौबे जो पुस्तक है वो अपने आप में एक बेहतरीन पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। इस पुस्तक के अंदर आपको फैक्ट्स भी मिल जाएंगे सारे, और दोस्तों महत्वपूर्ण जो चीजें हैं अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल की, तो वह भी जो है दोस्तों इस पुस्तक से आपकी जो है सारी भरपाई हो जाएगी। सौरभ चौबे बेहतरीन पुस्तक है, सौरभ चौबे को भी मैंने पढ़ा है दोस्तों, इसको भी मैंने 2 से 3 बार पढ़ा है, ठीक है। अब उन पुस्तकों की हालत ऐसी हो गई है कि उनको देखते हैं तो वाकई लगता है कि हाँ भाई मेहनत तो करी है ना। तो दोस्तों आपको भी अपनी जो पुस्तकें हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। केसी श्रीवास्तव मैंने बताया बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो है सारे फैक्ट्स इसके अंदर नहीं मिलेंगे, इसलिए सौरभ चौबे जो है वो बेहतरीन है, इसके अंदर सारे तथ्यों का समावेश किया गया है, सारे तथ्यों का जो है समावेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक का तो मैं क्या ही कहूँ दोस्तों, बेहतरीन पुस्तक है पप्पू सिंह प्रजापति की, आज की तारीख में दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए। मैंने तो तैयारी बहुत पहले शुरू करी थी, उस समय तो केसी श्रीवास्तव का काफी समय नाम चलता था, लेकिन दोस्तों अभी जो है इसको भी मैंने पढ़ा, है ना, इसको भी मैंने पढ़ा, इसको भी मैंने देखा, इसको भी मैंने खरीदा, बिकॉज दोस्तों नई नई पुस्तकें आ रही हैं, नई नई तथ्य आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, पढ़ना जरूरी है। और दोस्तों वाकई मैं आपको बताना चाहूंगा काफी बेहतरीन पुस्तक है पप्पू सिंह प्रजापत, है ना, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। मैं तारीफ करता हूं सर की भी, इतनी अच्छी पुस्तक लिखी है, विद्यार्थियों के लिए इतनी अच्छी पुस्तक उपलब्ध कराई है दोस्तों, और इसे अच्छे से पढ़ोगे डेफिनेटली इसके अंदर आपके लिए तो
एक ही किताब काफी है, ठीक है। बहुत कुछ है इसके अंदर दोस्तों। न सिर्फ आपको आपकी समझ विकसित होगी, बल्कि आप इतने अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करोगे कि हाँ यार, वाकई में मुझे मेरे विषय के प्रति कुछ ना कुछ जानकारी तो हुई है, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद में हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। बाकी पुस्तकें अच्छी है ना, अच्छी पुस्तकें ही लेके आया हूँ। मध्यकालीन भारत की बात करें दोस्तों, तो देखिए, एक तो आते हैं H.C. वर्मा, हरीशचंद्र वर्मा की जो है 2 वॉल्यूम आते हैं, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वो 2 वॉल्यूम ज्यादा बड़े लगे, मोटे मोटे लगे, ठीक है, एक सल्तनत काल का है, दूसरा मुगल काल का है, अगर वो लगे तो दोस्तों फिर आप सौरभ चौबे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे प्राचीन भारत में सौरभ चौबे जी की पुस्तक आती है, वैसे ही मध्यकालीन भारत में भी जो है सौरभ चौबे जी की पुस्तक आती है, तो आप दोस्तों वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। काफी अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा अगेन पप्पू सिंह प्रजापत सर की जो है वह भी पुस्तक मध्यकाल में आती है, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही जो केसी श्रीवास्तव के साथ था, वैसे H.C. वर्मा के अंदर हम देखेंगे तो आपको तथ्य थोड़े कम मिलेंगे। हाँ, सौरभ चौबे में और पप्पू सिंह प्रजापत सर की जो पुस्तक है, इसमें आपको जो है अच्छे से जो है डेफिनेटली चीजें अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है, पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत की बात करें तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक BL ग्रोवर की पुस्तक बहुत अच्छी है, ठीक है। स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले स्पेक्ट्रम ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। बाकी BL ग्रोवर पुस्तक बहुत अच्छी है, और परीक्षा वाणी की पुस्तक भी बहुत अच्छी आती है, ठीक है। परीक्षा वाणी भी जो है, इसमें जो है काफी अच्छे से पुराने प्रश्न पत्रों को हम कह सकते हैं कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं वो यूपीएससी के अंदर या MPPCS, UPPCS, स्टेट पीसीएस के अंदर आए हुए हैं, उन सभी का इसके अंदर समावेशन है। पुस्तक ये भी अच्छी है, ठीक है ना। और BL ग्रोवर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ पुस्तकें आती है, बाकी मैंने इनका अध्ययन किया है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। और इतिहास दर्शन हम देखते हैं, हिस्टोग्राफी आती है, इतिहास दर्शन और लेखन जो है हमारे सिलेबस के अंदर है। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए, एक ई श्रीधरन की पुस्तक आती है, झारखंड चौबे जी की पुस्तक है, पनोरमा पुस्तक है, ठीक है ना। तो ई श्रीधरन थोड़ी लेंथी पड़ेगी, है ना, थोड़ी इसकी भाषा भी जो है थोड़ी कठिन है, लेकिन पुस्तक बहुत अच्छी है ना। अगर 1-2 बार समझने की कोशिश करोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों इतिहास दर्शन के 7 से 8 एवरेज 10 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा अच्छे से एनालिसिस करके बताया था, ठीक है। पिछली वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। उसमें पूरा बताया था कि कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि इतिहास दर्शन जो है, इसमें से एवरेज 7, 8, 10 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास आपके MA के नोट्स भी पड़े हैं, है ना, MA भी चलते हैं, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होंगे, तो अगर आपके पास MA के नोट्स भी हैं तो वो भी काफ़ी हैं, एक बार उनको भी पढ़ लोगे तो काफ़ी रहेगा। अदरवाइज झारखंड चौबे पुस्तक है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है, और पैनोरमा जो है एक प्रकार से इसके अंदर भी जो है सारी चीज़ें आ जाएगी। इनमें से आप कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हो, ठीक है। झारखंड चौबे थोड़ी सरल रहेगी लैंग्वेज, काफ़ी आसान रहेगी लैंग्वेज, ठीक है ना। चलिए, बाकी अगर MA के नोट्स हैं आपके पास तो बेहतरीन है। मैंने तो खुद के ही हैंड रिटन नोट्स जो थे वही पढ़े थे, ठीक है ना, उन्हीं में से जो है क्वेश्चन सही हो गए थे। चलिए, थोड़ा सा सोच समझ के प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करोगे, इजीली प्रश्न सही हो जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एक मैंने यहाँ पे अलग से एक पुस्तक का नाम लिया है, यह है आर्य कंपटीशन टाइम्स की है, भारतीय इतिहास की, ठीक है। नई किताब आई है, इसमें 616 पेज हैं, ठीक है ना, 616 के आसपास पेज, लगभग 600 पेज हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। और यह जो पुस्तक है, ये पुस्तक मैंने आपको इसलिए बताई है, ये पुस्तक अपने आप में सभी सामग्री को समेटे हुए है ना, सब कुछ समेटे हुए, ठीक है। आप जब इन सभी को पढ़ लोगे, देखिए पढ़ना तो ये भी है, बिकॉज ये नहीं पढ़ोगे, पप्पू सर की किताब नहीं पढ़ोगे दोस्तों, तो फिर आपके मस्तिष्क के पटल कैसे खुलेंगे, आप समझ कैसे पाओगे कि इतिहास क्या है ना। तो देखिए दोस्तों, पढ़ना तो ये भी है, लेकिन लास्ट समय में मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट समय के अंदर जब आपको रिवाइजन करना है, ठीक है ना, या तो आप खुद के नोट्स बना लोगे, उनको रिवाइज कर लोगे। अदरवाइज दोस्तों, ये जो किताब है आर्य कंपटीशन टाइम्स भारतीय इतिहास, इसके अंदर सभी तथ्यों का जो है दोस्तों संकलन किया गया है, ठीक है। ये जो किताब है, ये किताब आपके रिवीजन के बहुत काम आएगी। इसमें आप सुपरफास्ट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। लगभग 200 पेजों के अंदर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इसमें कंप्लीट जो है समेटा गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि इसको आप एज ए रिवीजन पढ़ें, बहुत फायदेमंद किताब है, लेकिन इनको भी पढ़ें, क्योंकि इन्हीं पुस्तकों से जो है आपका क्या होने वाली है, एक अप्रोच बनने वाली है विषय के प्रति, ठीक है ना। और आगे नेट के पुराने प्रश्न पत्रों को हल करते जाएं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैंने किताबें बताई अच्छी, ठीक है ना। ये किताबें आपके हर जगह काम आएगी, चाहे आप नेट का एग्जाम दो, चाहे आप जो है स्कूल लेक्चरर का दो, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर का दो, चाहे अभी राजस्थान में कुछ समय बाद में सेट होने वाला है उसका दो, चाहे अदर स्टेट के अंदर सेट होने वाला है उसका दो, कोई भी दो दोस्तों। इतिहास विषय में ये सारी किताबें काफी अच्छी किताबें हैं, है ना, मैंने इनको पढ़ा है अच्छे से, ठीक है ना, तभी आपको बता रहा हूं। और यहाँ पर क्या है, यह नेट के पुराने प्रश्न पत्र, नेट के पुराने प्रश्न पत्र आपको पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसी से जो है आप मूल्यांकन कर पाओगे कि हाँ क्या चीज तो पढ़ने लायक है और क्या चीज छोड़ने लायक है, किसे ज्यादा समय देना है और किसे जो है इतना समय नहीं देना है, ठीक है। जो बिगिनर्स है उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो टॉपिक पढ़े, टॉपिक पढ़ते जाइए, और टॉपिक पढ़ते पढ़ते साथ साथ में जो है पुराने प्रश्न पत्रों के अंदर, नेट के पुराने प्रश्नों के अंदर टॉपिक वाइज जो है उनको
क्वेश्चन आंसर सोल्व करते रहिए, ठीक है। मेरी जो बुक है वो टॉपिक वाइज है पूरी, ठीक है, लिंक मैं दे दूंगा, आप आराम से जाके अगर परचेज करना चाहो तो वहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मस्ट है, ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे जो 6 के 6 पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, पढ़ने बहुत जरूरी है। चलिए, तो आज हमने बात की थी, सबसे पहले तो मैंने आपको नववर्ष की शुभकामनाएं दी, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आपको जो बिगिनर्स हैं उनको क्या करना चाहिए और जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग टिप्स भी मैंने दिए आपको, ठीक है ना। इसके अलावा बिगिनर्स के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक सूची यहाँ पे शामिल करी है दोस्तों, बेहतरीन पुस्तकें हैं, पढ़िएगा, आनंद ही आ जाएगा अगर आप विषय से आनंद करते हैं। अगर किसी के कहने पर जो इतिहास पढ़ रहे हो उसके बाद में बोझिल महसूस कर रहे हो तो दोस्तों फिर आपके बस की बात नहीं है। और बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं यार इतनी सारी किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर सफलता चाहिए तो जोर तो आएगा ही, है ना। जिस काम में पसीना नहीं आया, जिस काम में जोर नहीं आया, तो दोस्तों फिर वो काम ही क्या, है ना। जब पसीना आएगा, जब मेहनत होगी, तभी दोस्तों मजा आने वाला है ना। ऐसे आप सोचते हो कि आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर पकी पकाई खीर तो किसी को भी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर अपने हक की रोटी दोस्तों छीन कर खानी पड़ती है, तो आपको भी छीन के खानी पड़ेगी, हम भी खाएंगे, और जो है हमारी पिछली पीढ़ियां हैं चाहे आगे वाली पीढ़ियां, सबको संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों नया साल है, साल बदला है दोस्तों, संघर्ष नहीं बदला है, संघर्ष रूप लेकर वापिस हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। ये अभी एक दिन था, नया साल लगा था, उसके बाद में जैसे जैसे एग्जाम्स आएंगे पता ही नहीं चलेगा साल कब निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद में लास्ट में जो दोस्तों मेरी सलाह यही है, ये हमारा इतिहास अकेडमी चैनल है दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। आने वाले समय में दोस्तों डेफिनेटली मैं आपको कहता हूं, ये विषय जो है, ये सब्जेक्ट जो ये चैनल है दोस्तों, ये आपके लिए क्या होगा, रामबाण साबित होगा। अभी थोड़ा समय की जो है थोड़ी सी किल्लत चल रही है दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों इस चैनल को, इसको अपना सपोर्ट देना, ठीक है। चलिए, और बाकी दोस्तों हमारा जो स्लोगन है वो क्या है, पढ़ेंगे इतिहास और रचेंगे इतिहास, ठीक है दोस्तों। तो इतिहास पढ़ना ही नहीं है केवल, हमें हिस्ट्री क्रिएट भी करनी है, हमें इतिहास रचना भी है। और इतिहास रचने का मतलब कोई ये नहीं है कि भाई साहब कोई किला जीतना है या फिर कोई युद्ध फतेह करनी है दोस्तों। यहाँ तो हमारा संघर्ष हमारे अपने आप से ही है, यहाँ तो कंपटीशन अपने आप से ही है दोस्तों। इतिहास रचने का यहाँ मतलब सिर्फ सीधा सीधा यही है कि हमें जो हमारे सपने हमने देखे हैं उन्हें पूरा करना है। इतिहास विषय में जो हमने सपने देखे हैं उन्हें पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है और अपनी विजय को जो है दोस्तों ऐतिहासिक बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, आज जो मैंने आप सभी को जो बेचैनी थी आपके मन में, वो थोड़ी बहुत कम हुई होगी मेरे इस लेक्चर के बाद में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और साथियों, मिलते हैं अब नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।